हेलो फ्रेंड। आप प्लेटो को तो जानते ही होंगे। ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं जिनको पढ़ाया जाता है। तो उनका कहना था कि अपने टाइम पे कि जो स्त्रियां होती हैं उनको अगर जन्म से मौका दिया जाए तो वो पुरुषों के बराबर तर्क कर सकती हैं, सवाल कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं पुरुषों के बराबर। लेकिन उन्हीं का चेला हुआ अरस्तू, जिसको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुष के आधे हिस्से मात्र भी नहीं होती हैं। उनका काम केवल होता है कि बच्चे पैदा करो, संतान बढ़ाओ, केवल यही काम होता है। और उसमें भी जो बच्चे पैदा वो करती हैं, जो पुरुष का शुक्राणु होता है, केवल उसी का गुण बच्चे के अंदर जाता है। मतलब जैसे धरती होती है, उसमें जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो वो हम डिसाइड करते हैं कि ये बीज किस क्वालिटी का है, कैसा होगा। धरती में केवल डाल देते हैं, वो धरती उसको पैदा करती है बस, बाकी उसकी क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं। वही अरस्तू कहता है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो पुरुष के शुक्राणुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, और उसमें भी स्त्री का कोई योगदान नहीं रहता है। केवल स्त्री उसको प्राप्त करती है और उससे बच्चे पैदा करती है, बाकी स्त्री का भी उसमें कोई बहुत ख़ास योगदान नहीं है। तो आप देख लो गुरु और चेले में कितना बड़ा डिफरेंस है। और दोनों को ही बहुत बड़ा दार्शनिक बताया जाता है और उनको पढ़ाया भी जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समझदार हो, वो 100% किसी भी चीज़ के बारे में सही ही नहीं कहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो वो गलत भी कह सकता है या अलग तरीके से भी कह सकता है। गुरु कह रहा है कि स्त्री को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, तो बराबर मौके देने चाहिए, तो वो हर चीज़ कर सकती है। और चेला कह रहा है कि स्त्री कुछ भी नहीं है, वो केवल बच्चा पैदा करने के लिए है, और उसमें भी उसका कोई ख़ास योगदान नहीं है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान पुरुष का होता है, स्त्री केवल बच्चे पैदा करती है बस।